हेलो एवरीवन, सेल्स एंड स्ट्रेटजी मैनेजमेंट का सब्जेक्ट जो है हम आज शुरू करने वाले हैं। तो ये हमारी पहली यूनिट होगी। ब्रीफ डिस्कशन करेंगे हम इसमें आपके सिलेबस के बारे में भी, और पहली यूनिट शुरू करेंगे जिसके अंदर हम ये जानेंगे कि सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है, उसका नेचर क्या है, व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस, एंड फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज से ये सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स एंड स्ट्रेटजी मैनेजमेंट जो है वो शुरू होगा। सिलेबस पे एक बार ध्यान दे लेते हैं। ये आपका सिलेबस है, तो इसमें जो फर्स्ट टू यूनिट्स है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 जो है वो सेल्स मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है, पर्सनल सेलिंग क्या होता है, आइडा प्रोसेस क्या है, रिक्रूटमेंट कैसे होता है, सिलेक्शन कैसे होता है, कितने तरह की ट्रेनिंग है जो सेल्स पर्सनल को दी जाती है। तो पहले 2 यूनिट जो है वो सेल्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है, एंड जो लास्ट की 2 यूनिट्स है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को डिस्कस करती है, जिसमें कि जो 3rd यूनिट है इसमें हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, इंट्रोडक्शन, नेचर, स्कोप, प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, व्हाट आर विजन, मिशन, goals and objective, and what is the process of setting organizational objectives। ठीक है, 4th यूनिट में जो हम डिस्कस करेंगे वो एनवायरनमेंट अप्रेजल कैसे करते हैं, एनवायरनमेंट को स्कैन कैसे करते हैं, एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंपनी के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करते हैं, स्ट्रैटेजी कैसे फॉर्मुलेट की जाती है, क्या प्रोसेस होते हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो स्ट्रैटेजी को इम्पैक्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल ऑफ स्ट्रैटेजी। तो ये जो लास्ट के 2 यूनिट हैं वो स्ट्रैटेजी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, और फर्स्ट 2 यूनिट हैं तो सेल्स मैनेजमेंट से रिलेटेड हमारे टॉपिक्स हैं। तो हम पहली यूनिट शुरू करेंगे सेल्स मैनेजमेंट से, कि सेल्स मैनेजमेंट होता क्या है। यूनिट 1 चल रहा है, से शुरुआत कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, तो सेल्स एंड मार्केटिंग, इसके बीच में डिफरेंस समझ में आना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस सेमेस्टर्स में आपने मार्केटिंग एज अ सब्जेक्ट जो है वो पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर एक रिवीजन भी हो जाएगा कि मार्केटिंग एंड सेल्स में डिफरेंस क्या होता है। तो मार्केटिंग इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, सेल्स जो है वो एक पार्ट है मार्केटिंग का। इट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज, वन ऑफ द पार्ट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज। मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, एडवर्टाइजिंग करना, सेल्स प्रमोशन करना, इसमें सेल्स भी आ गया, उसके बाद सर्वे करना, मार्केट रिसर्च करना, ये सारी चीजें आती हैं। और सेल्स के अंदर अपने कुछ फंक्शंस होते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। बट अगर एक ब्रीफ में एक आइडिया लेना हो तो मार्केटिंग एक ब्रॉडर सब्जेक्ट है, ठीक है, और सेल्स जो है वो इसका एक पार्ट है। फाइन, डिफरेंस भी एक बार देख लेते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग का जो डिफरेंस है, अगर हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करें तो सेल्स जो है वो नीड्स ऑफ कस्टमर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश, समझने की कोशिश करता है, और मार्केटिंग जो है वो कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में जो है नॉलेज जो है वो गेन करने देता है। सेकेंडली, सेल्स में जो फोकस होता है वो 1-to-1 रिलेशनशिप बिल्डिंग में होता है। 1-to-1 एक रैपो बिल्ड होता है, एक जो 1-to-1 कॉन्टैक्ट होता है, जिसमें कि हम कस्टमर के साथ लंबा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर पाते हैं, उनका ट्रस्ट गेन कर पाते हैं। मार्केटिंग में ज़्यादातर जो होता है वो वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एडवर्टाइजिंग के केस में आप देख सकते हैं कि जब हम कोई ऐड करते हैं, चाहे वो टेलीविजन पे हो रहा हो, चाहे वो रेडियो पे हो रहा हो, तो वो मास ऑडियंस को एक साथ लाखों करोड़ों लोग उस ऐड को देख सकते हैं। तो ये जो अप्रोच है, थोड़ी सी डिफरेंस है। सेल्स 1-to-1 अप्रोच को लेके चलता है, मार्केटिंग में जो है वो वाइड मास ऑडियंस को लेके हम चलते हैं। जो तीसरा डिफरेंस है वो मेन होता है कि आज कंपनी जो है या सेल्स पर्सन जो है वो खुद अप्रोच करता है कस्टमर को या पोटेंशियल कस्टमर को, जिसको मतलब सेल्स पर्सन को लगता है कि ये हमारा प्रोडक्ट खरीद सकता है, ये पोटेंशियल कस्टमर है। तो सबसे पहले सेल्स पर्सन जो है वो अप्रोच करेगा कस्टमर को। यहाँ क्या होता है, मार्केटिंग का जो फोकस है वो है कस्टमर को खुद अट्रैक्ट जो है हम करेंगे अपने प्रोडक्ट की तरफ, यानी कि कस्टमर अट्रैक्ट हो कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में सर्च करेगा, इंक्वायरी करेगा, हो सकता है हमारे शोरूम में आएगा। तो यहाँ पर कस्टमर खुद अट्रैक्ट हो रहा है।
और यहाँ पर हम अप्रोच कर रहे हैं। तो जो अप्रोच कर रहे हैं सेल्स में, इस अप्रोच को जो है वो पुश अप्रोच कहते हैं। तो ये जो सेल्स है वो पुश अप्रोच पे होती है, जिसमें कि हम अपने प्रोडक्ट को जो है वो पुश कर रहे हैं या अपने सर्विसेज को पुश कर रहे हैं बाय अप्रोचिंग कस्टमर 1 to 1। मार्केटिंग में पुल है, हम ऐसे एड्स क्रिएट करते हैं, हम ऐसा स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं जिससे कि कस्टमर जो है वो खुद अट्रैक्ट होकर हमारी तरफ खींचा चला आता है। तो दिस इज पुल इफेक्ट। ठीक। फोर्थ डिफरेंस जो है वो है नर्चरिंग द लीड्स टुवर्ड्स द कन्वर्शन। हम जो है वो लीड्स को जो है वो फोकस करते हैं, हमें कहीं से लीड्स मिलती है, हम उस पर जो है वो काम करते हैं, कॉल करते हैं, मीटिंग सेट करते हैं, उनसे 1-2 बार मिलते हैं, उनकी क्वेरीज को सॉल्व करते हैं, मतलब कस्टमर की क्वेरीज को सॉल्व करते हैं और फाइनली वो कन्वर्जन होता है। यहाँ पर जो है जनरेटिंग लीड्स थ्रू रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी, यहाँ पर हम, क्योंकि मैंने बताया मार्केटिंग में जो है वो मार्केटिंग रिसर्च एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मार्केटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो यहाँ पर जो है वो रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी बिल्डिंग से हम खुद लीड को जनरेट करते हैं। ठीक। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था, हमें आइडिया हो गया कि सेल्स एंड मार्केटिंग, दो सेल्स इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग बट इट इज डिफरेंट, क्योंकि इसमें अप्रोच जो है वो डिफरेंट है, 1 to 1 मास। ठीक है। सो let's start with sales management in detail. So sales management is the process of, इसके अंदर कई जो है कंपोनेंट होते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, इंप्लीमेंटिंग, कंट्रोलिंग, इवैल्यूएटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन सेल परफॉर्मेंस। ठीक है। तो इसके अंदर जो है हम वो कई प्लानिंग करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, यहाँ तक कि कंट्रोलिंग करते हैं, जिससे कि सेल्स परफॉर्मेंस जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की वो अच्छी बनाई जा सके, उसको मैनेज किया जा सके। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इन एन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, इन एन एनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप किसी भी कंपनी में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चर करती हो कोई प्रोडक्ट, या वो सर्विस इंडस्ट्री में हो, वो एविएशन इंडस्ट्री हो, वो होटल में से रिलेटेड हो, रिजॉर्ट्स हो, टूरिज्म हो, आईटी इंडस्ट्री हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, सेल्स मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन और डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसको हम थोड़ा शॉर्ट में अगर समझने की कोशिश करें तो इट कैन बी डिफाइंड एज डायरेक्शन ऑफ द सेल्स फोर्स। ठीक है। कि हमारा जो सेल्स फोर्स है, जो सेल्स एम्प्लॉइज हैं, जो सेल्स पर्सनल्स हैं, उनको जो हम गाइडेंस कर रहे हैं, उनकी कंट्रोल, उनकी मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनको एक डायरेक्शन दे दें कि उनको काम कैसे करना है, क्या क्या करना है। ये एक सेल्स मैनेजमेंट का काम है। लेट्स मूव ऑन टू डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने दी है। अकॉर्डिंग टू दिस, सेल्स मैनेजमेंट रिफर्स टू द प्लानिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग, which includes recruiting, selecting, equipping, assigning, routing, supervising, paying and motivating as these tasks apply to the personal sales force। ठीक है। सेल्स फोर्स से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं, हमने इस डेफिनेशन में ध्यान से देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे टास्क है। रिक्रूटिंग भी है, सेलेक्टिंग भी है, इक्विपिंग है, असाइनिंग है, रूटिंग है, सुपरवाइज भी करना है, मोटिवेट भी करना है। तो बहुत सारे सेल्स के फंक्शन होते हैं। दो इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग बट इट हैव लॉट्स ऑफ टास्क्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो अगर हम इसमें देखें, रिक्रूटिंग का मतलब आपको पता होगा। रिक्रूटिंग का मतलब होता है जब हम कोई ऐड देते हैं जिससे कि हम पोटेंशियल एम्प्लॉयज को, पोटेंशियल सेल्स पर्सनल को अपने यहाँ अप्लाई करने के लिए अट्रैक्ट करते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिक्रूटिंग। तो जब हम ये इंटरनल रिक्रूटमेंट से भी कर सकते हैं, टीवी में ऐड दे सकते हैं, न्यूज़पेपर में एड्स आते हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं, ऑन कैंपस जो है वो कैंपस ड्राइव भी होती है प्लेसमेंट की। ये सारी चीज़ें जो है रिक्रूटिंग के अंदर आता है। सेलेक्टिंग का मतलब होता है जब हम सेलेक्ट करते हैं जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया है। रिक्रूटिंग जो है वो अप्लाई करने तक का स्टेप है। ठीक है। कई लोगों ने अप्लाई कर लिया, अब जितने लोगों ने अप्लाई किया, जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, उनमें से हम सूटेबल कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन का बेसिस कई हो सकता है, हम रिटन टेस्ट ले सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं, जीडी राउंड्स हो सकते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, कई राउंड के इंटरव्यूज हो सकते हैं। ठीक है।
ये सिलेक्शन हो गया, ठीक। अब हमने जो सुटेबल कैंडिडेट्स थे, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे, उनको हमने सिलेक्ट कर लिया है, अपने यहाँ नौकरी दे दी है। नाउ विल इक्विप देम। इक्विप देम का मतलब है उनको बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक जो चीजें हैं दैट आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर जॉब्स, ठीक है, दैट आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर जॉब, ये चीजें हम उनको प्रोवाइड करेंगे। कोई भी चीजें, जैसे एक बेसिक नॉलेज होती है, जब आप सेल्स एम्प्लॉय को रिक्रूट करोगे और उनको बताओगे कि आपको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल्स करनी है, तो उस एम्प्लॉय को बेसिक चीज जो सबसे पहले चाहिए होगी वो उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है। कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, उनके कॉम्पिटिटर्स क्या क्या हैं, उनके प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट कैसे बेटर है, क्या किस एरिया में जो है वो हमारे प्रोडक्ट बिकते हैं, तो ये सारी नॉलेज देना, ब्रोशर हो गए, सैंपल्स हो गए, इस तरह की चीजें देना, ये चीजें जो है इक्विपमेंट में। असाइनिंग का मतलब है अब यहाँ पर जो सेल्स एम्प्लॉय होगा उसको हम असाइन करेंगे, ड्यूटीज देंगे कि ये एरिया आपका है, अब यहाँ पर आप ये 2-3 एरिया आपके हैं, यहाँ पर आपको जाके सेल्स करनी है, इतने लोगों से मिलना है। रूटिंग का मतलब होता है कि हम उसको डायरेक्शन देते हैं कि आपको इस रूट पे, इस ऑर्डर में आपको पोटेंशियल कस्टमर तक जाना है, ये एक रूटिंग का पार्ट है। सुपरवाइजिंग, जब आपके सेल्स मैनेजर जो है उसके अंडर में कई सेल्स पर्सनल होते हैं, तो अगर उनको सुपरवाइज नहीं करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज को मॉनिटर करने के लिए कि जो ऑब्जेक्टिव्स या जो गोल दिए गए थे सेल्स पर्सनल को वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं, तो इसके लिए सुपरवाइजिंग भी जरूरी है। ऑब्वियसली अगर कोई एम्प्लॉय किसी का ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो वो उसके लिए पे भी करना जरूरी है, तो उसको सैलरी देना, वेजेस देना, कैसे डिसाइड होगा सैलरी, क्या कंपोनेंट होंगे सैलरी के, कितना इंसेंटिव होगा, कितना बेसिक पे होगा, कितने टीए, एचआरए, डीए, इस तरह की चीजें होंगी, तो ये चीजें पेइंग में आती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोटिवेशन, ठीक है। अगर कोई सेल्स एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहा है और वो मोटिवेटेड नहीं है तो वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, वो अपने गोल्स को, अपने टास्क को, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा जब तक कि वो खुद मोटिवेटेड नहीं है कि हाँ वो जो काम कर रहा है वो अच्छा है, उससे करने से उसको कोई रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन या इस तरह की चीजें अचीव होंगी जो वो चाहता है, जो भी रिवॉर्ड वो चाहता है, जो भी चीजें वो चाहता है, वो अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसे मिलेगी। तो मोटिवेट करना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल्स पर्सन के लिए। तो ये एक मार्केटिंग, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की डेफिनेशन थी। एक और डेफिनेशन है, उसको भी देख लेते हैं। ओके, रैकमैन एंड रोमानो की डेफिनेशन है, इसमें भी जो है रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड इवैल्यूएटिंग द सेल्स फोर्स। तो ये डेफिनेशन बेसिकली सेल्स मैनेजमेंट के अंदर के जो टास्क्स हैं उसको जो है वो डिफाइन कर रही है कि इसके अंदर क्या क्या टास्क होते हैं सेल्स मैनेजमेंट के अंदर। रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग, जैसे कि हमने ऑलरेडी लास्ट प्रीवियस डेफिनेशन इसमें किया था। सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग तक सेम है, एंड इवैल्यूएटिंग एक कंपोनेंट इन्होंने यहाँ एक्स्ट्रा ऐड किया है, एंड ट्रेनिंग एक्स्ट्रा ऐड किया है। इक्विपिंग जो है वो एक तरह से ट्रेनिंग ही थी। तो ट्रेनिंग में हम अपने सेल्स एम्प्लॉय को ट्रेन करते हैं कि उनको क्या क्या स्किल्स चाहिए, क्या क्या नॉलेज चाहिए, ये चीज़ों के लिए हम उसको ट्रेनिंग देते हैं। ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब दोनों तरीके से हो सकती है। इवैल्यूएटिंग का मतलब यहाँ पर ये इवैल्यूएट करना कि जो गोल्स, जो टास्क, जो टारगेट सेल्स पर्सनल को दिया गया था, क्या वो अचीव कर पाया, कितना परसेंट जो है उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, कितना परसेंट वो लैग कर रहा है, जिससे कि हम ये डिसाइड कर सके कि आगे जो है वो जो लैग है, अगर उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो उसके क्या रीजन है और किस तरीके से ये लैग जो है कम किया जा सके या लैग को बिल्कुल तरीके से हटाया जा सके, जिससे कि सेल्स एम्प्लॉय अपने टारगेट अचीव कर सके। तो जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि उसने टारगेट कितना अचीव किया, तब तक हम इसकी प्लानिंग भी नहीं कर पाएंगे। तो इवैल्यूएटिंग भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट, नेचर ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो गोल ओरिएंटेड सबसे पहला है। जो सेल्स मैनेजमेंट है इसका एक गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं। जो अलग अलग तरीके के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो पहले ही टॉप मैनेजमेंट डिफाइन कर देता है। ये क्वार्टरली बेसिस पे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, हाफ ईयरली, ईयरली, 5 ईयर्स के भी ऑब्जेक्टिव जो है वो हो सकते हैं। जैसे सेल्स को इंक्रीज करना, फॉर एग्जाम्पल सेल्स को क्वार्टरली आपको इतना परसेंट इंक्रीज करना है सेल्स में, या ईयरली आपको सेल्स में इतना परसेंट इंक्रीज करना है, ये गोल
गोल्स हैं। ये एक वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सेल्स है। कई बार अगर हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसके अवेयरनेस क्रिएट करना ही एक गोल हो सकता है। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग वो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, गोल्स होंगे। सेकेंड, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब तक कंपनी प्रोडक्ट बना रही है या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो ये सेल्स मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यूअस रेगुलर प्रोसेस है। जब तक कंपनी चलेगी उसे रेवेन्यू की जरूरत पड़ेगी, उसे प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी, और सेल्स जो है वो सेल्स मैनेजमेंट जो है वो रेवेन्यू जनरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। So it is a never ending process. Then systematic approach. सिस्टमैटिक अप्रोच में क्या होता है कि जो सेल्स मैनेजमेंट है इसका हर चीज एक फिक्स्ड है, हर स्टेप फिक्स्ड है कि हमें रिक्रूट करना है, देन रिक्रूटमेंट के बाद हमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा उसके भी पार्ट फिक्स होंगे, इतने इंटरव्यूज होंगे इस तरह के। पहले जो है एचआर लेगा, फिर सेल्स मैनेजर लेगा, या जो भी जिस टेरिटरी में उसे जाना है वो लेगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट हो सकते हैं। उसके बाद किस तरह की ट्रेनिंग होगी, किस तरह से टारगेट डिसाइड किया जा सकता है, क्या बजट होगा आपके ऊपर, जो बजट सेल्स का होगा वो क्या होगा, कैसे टारगेट सेट हो रहे हैं, ये सब चीजों का एक सिस्टम जो है वो पहले से डेवलप है। और क्योंकि कंपनी में जो है वो जो भी प्रॉब्लम आएगी उसका एक फिक्स सॉल्यूशन जो है वो पहले से एक सिस्टम की वजह से डिसाइडेड है, ये कह रहे हैं। जो नेक्स्ट नेचर है वो है रिलेशनशिप बिल्डिंग सेल्स पर्सन, क्योंकि वन ऑन वन अप्रोच है। ये हमने ऑलरेडी डिफरेंस में पढ़ा था कि सेल्स की जो अप्रोच होती है वो वन ऑन वन होती है। इसीलिए जब हमारा सेल्स पर्सन डायरेक्टली जाके फेस टू फेस या ओवर द टेलीफोन कस्टमर से, पोटेंशियल कस्टमर से बात करता है तो एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है, एक ट्रस्ट जो है वो डेवलप होता है जो कि लॉन्ग टर्म होता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर और जो एम्प्लॉय है, कस्टमर और जो हमारा सेल्स एम्प्लॉय है उसके बीच में एक जो ट्रस्ट है वो लॉन्ग टर्म डेवलप हो। और ये दोनों के बीच का जो ट्रस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसको मेंटेन रखने की जिम्मेदारी भी सेल्स पर्सनल की होती है। तो इट फोकस ऑन रिलेशनशिप बिल्डिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट इंटीग्रेशन, बिकॉज ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये मार्केटिंग का एक कंपोनेंट है। सो इसके ये अदर एस्पेक्ट से भी रिलेटेड होता है कि वन टू वन अप्रोच तो है, कंपनी के जो है वो सेल्स एम्प्लॉय को रखती है, सेल्स पर्सनल को रखती है, जो कि वन टू वन अप्रोच करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर है, अगर उसने अपने कई ब्रांड्स लॉन्च कर रखे हैं तो उसके हर ब्रांड्स के लिए एक सेल्स एम्प्लॉय है जो जाके रिटेलर से और होलसेलर से जो है सेल्स करता है, रिलेशनशिप बिल्ड करता है। बट एडवर्टाइजमेंट भी जरूरी है क्योंकि कस्टमर, जो फाइनल कस्टमर है वो एड्स देख रहा है, ठीक है। तो ये एड जो है वो मार्केटिंग का एक कंपोनेंट है, बट देयर इज एन इंटीग्रेशन बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। फाइन। नेक्स्ट जो है वो है डिफरेंट सेल्स एंड जॉब पोजीशंस। तो डिफरेंट सेल्स एंड जॉब पोजीशंस होती हैं। इसके अंदर कई तरीके के जो हैं वो टीम्स होती हैं सेल्स की। सेल्स में आपकी होलसेल टीम हो सकती है, सेल्स इंडिविजुअल्स होते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, सेल्स हेड होते हैं, सेल्स मैनेजर होते हैं। अलग अलग एरिया जो है वो डिवाइडेड होता है। हर एरिया के अंदर कुछ सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होंगे और उनका एक मैनेजर होगा। टेरिटरी मैनेजर होते हैं, जोनल मैनेजर्स होते हैं, एंड देन कंट्री मैनेजर होते हैं। तो ये एक हायरार्की जो है वो डेवलप है, ये एक नेचर है सेल्स मैनेजमेंट का। इट इज अ परवेसिव फंक्शन, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी इंडस्ट्री से हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, सर्विस इंडस्ट्री हो, एजुकेशन इंडस्ट्री हो, किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, सेल्स मैनेजमेंट जो है वो कहीं भी जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। परवेसिव का मतलब ही है ये इसकी एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, हर जगह जो है ये अप्लाई किया जा सकता है। तो ये नेचर ऑफ सेल्स मैनेजमेंट था। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेचर ऑफ सेल्स मैनेजमेंट पर। नेक्स्ट टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस, ठीक है। इंपॉर्टेंस सबसे जो मेन इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हैं, सेल्स को इंक्रीज करना, रेवेन्यू को इंक्रीज करना, कंपनी की ग्रोथ करना, वो सेल्स मैनेजमेंट जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कस्टमर के चाहे वो सेटिस्फैक्शन हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो, मार्केट का एक्विजिशन हो, ये कोई भी चीज हो, इसमें सेल्स मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट
एक मैनेजर सेल्स फोर्स, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू, सेल्स जनरेट करना, कस्टमर का फीडबैक लेना, कस्टमर को परसुएड करना, ये सारा काम किसका है? सेल्स फोर्स का है। और सेल्स फोर्स को मैनेज करने का काम सेल्स मैनेजमेंट का है। तो इसके अंदर हम कई तरीके के टास्क परफॉर्म करते हैं। आपको इससे पहले भी हमने टॉपिक में डिस्कस किया, रिक्रूट करना, ट्रेन करना, उनको असाइन करना, उनको रूट करना, उनको मोटिवेट करना, उनकी सैलरी डिसाइड करना, ये सारी चीजें जो है वो सेल्स मैनेजर में। यहाँ तक कि जो डिजाइन है स्ट्रक्चर का, सेल्स टीम का क्या रहेगा, कितनी एम्प्लॉयज होंगे, क्या हायरार्की होगी, किस एम्प्लॉय की किस सुपरवाइजर को रिपोर्टिंग होगी, ये स्ट्रक्चर डिसाइड करना, सैलरी इंसेंटिव स्ट्रक्चर डिसाइड करना, ये सारी चीजें सेल्स फोर्स मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। नेक्स्ट, बेटर प्लानिंग, क्योंकि इसके अंदर कई स्ट्रेटजीज के इम्प्लीमेंटेशन होता है, कई प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं, बजट डिसाइड किया जाता है, एक सिस्टमैटिक वे में हर चीजें प्लान की जाती है। पहले टारगेट सेट किया जाता है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या क्या काम करना है ये डिसाइड किया जाता है। फिर असाइन होता है हर इंडिविजुअल को उसके पर्टिकुलर टास्क, टेरिटरी, जो भी एरिया है वो डिसाइड किया जाता है और उसके हिसाब से काम किया जाता है। रेगुलर जो है इवैल्यूएशन चलता है, फीडबैक लेते रहते हैं कि जो टारगेट सेट किया है उसको अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लानिंग जो है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कि इंपॉर्टेंस भी शो करता है इसकी। सेल्स मैक्सिमाइजेशन एक बेसिक जो टारगेट है, बेसिक ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन का रहता है, सेल्स मैनेजमेंट का। तो जब भी टारगेट सेट किया जाता है वो उस हिसाब से सेट किया जाता है कि पिछले बार की जो सेल्स है उससे जो है कुछ परसेंट सेल्स जो है वो ज्यादा ही हो। इस हिसाब से जो सेल्स मैनेजमेंट का प्राइम जो ऑब्जेक्टिव होता है, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन हमेशा रहता है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने नेचर में भी डिस्कस किया था कि क्योंकि 1-to-1 अप्रोच है सेल्स की, तो इनका फोकस जो होता है वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने में होता है। क्योंकि जब एक सेल्स एम्प्लॉय कई बार एक इंडिविजुअल से फेस टू फेस मिलता है या टेलीफोनिक कॉल्स पे 1-to-1 अप्रोच रखता है, तो एक अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप होती है, जो ट्रस्ट डेवलप होता है, वो बहुत लॉन्ग टर्म होता है और बहुत ही प्रॉफिटेबल भी होता है, दोनों के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए होता है। ऐसा नहीं कि कंपनी जो है वो सिर्फ बेनिफिट लेगी, बट कस्टमर की नीड जब फुलफिल हो रही होगी तो ये एक म्यूचुअल बेनिफिट है। कस्टमर को भी वो चीज मिलेगी जो वो डिजायर करता है, जो उसकी जरूरत है, और यहाँ पर कंपनी को भी मिलेगी कि उसका टारगेट जो है, जो सेल्स है, वो हो रही है। तो लॉन्ग टर्म रिलेशन जो म्यूचुअल हो उसको डेवलप करते हैं। इंप्रूव्स प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि हम कस्टमर को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, उसकी नीड को पूरा करते हैं, तो हमारी सेल्स ग्रो करती है। जब ग्रो करती है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होती है। डेवलप्स पर्सनल, जो हमने ट्रेनिंग इक्विपिंग की बात की थी डेफिनेशन में, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की डेफिनेशन में लिखा था इक्विपिंग एंड असाइनिंग। तो इक्विपिंग जो है वो क्या है? ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग जो है वो हम रेगुलर पीरियड पे जो अपने सेल्स एम्प्लॉय हैं उनको जो है रेगुलर ट्रेनिंग देते हैं। ये एक सॉफ्ट स्किल्स, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन स्किल्स के टॉपिक पे भी हो सकती है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव करना, सेल्स करने की टेक्निक्स की स्ट्रेटजीज को जो है वो इम्प्रूव करना, या प्रोडक्ट की नॉलेज हो, नए नए तरह के प्रोडक्ट्स हमेशा लॉन्च होते रहते हैं कंपनी में, तो उसकी नॉलेज देना हो। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारे सेल्स एम्प्लॉय को डेवलप करता है, ट्रेन करता है, जिससे कि वो भी आगे चल के एक सीनियर पोजीशन जो है वो संभाल सके, एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन तक पहुंच सके, उनकी भी ग्रोथ हो, उनका भी एक करियर डेवलप हो सके। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेल्स मैनेजमेंट का। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होता है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो ऐसे होता है कि जब एक सेल्स एम्प्लॉय एक कस्टमर से मिलता है, सेल्स करने के बाद भी वो उससे मिलता रहता है, क्योंकि सेल्स होने के बाद पता चलता है कि कस्टमर जो है वो हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है कि नहीं, और अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो हम लॉन्ग टर्म सेल्स जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। जो सस्टेन्ड ग्रोथ है वो कंपनी की सेल्स की नहीं हो पाएगी। इसीलिए जो रेगुलर फीडबैक मिलते हैं हमें कस्टमर से, तो हमें पता चलता है कि हमें जो है प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करना है, कहाँ कोई कमी रह गई है, कोई नीड जो है कस्टमर की वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो और क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, ये सेल्स एम्प्लॉय के फीडबैक से मिलता है। तो जब हमें फीडबैक मिलता है कि देयर इज अ स्कोप दैट आवर प्रोडक्ट कैन बी इंप्रूव्ड, वी डेवलप प्रोडक्ट। ठीक है, हम इंप्रूवमेंट लाते हैं और इससे प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है।
नेक्स्ट, स्कोप ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। इसके अंदर हम क्या क्या कवर कर सकते हैं? इसमें प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। प्लानिंग तो हम करते ही हैं क्योंकि हम टारगेट सेट करते हैं, इस एरिया में हम इतने % ग्रोथ करेंगे, यहाँ अपने एम्प्लॉयज को भेजेंगे, ये एरिया असाइन हो जाते हैं, ये सारी चीजें हैं, स्ट्रेटेजी भी फॉर्मुलेट होती है। इसके साथ ही साथ क्योंकि सेल्स पर्सनल जो है वो मार्केट में रहते हैं, ऑन द फील्ड रहते हैं, है ना, तो उनको ज्यादा मार्केट का आइडिया रहता है क्योंकि ये वो एम्प्लॉय हैं जो एक्चुअली में फील्ड पे होते हैं, जो एक्चुअली मार्केट में होते हैं और उन्हें जो आइडिया होता है मार्केट का वो ज्यादा अच्छा होता है। तो उसके बेसिस पे हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में हमारी सेल्स अच्छी जाएगी, कितनी ग्रोथ करेगी, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये सारी चीजें जो हैं वो सेल्स पर्सनल के फीडबैक से मिलता है। तो इसमें फोरकास्टिंग भी करते हैं। डिजाइनिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स टीम, जो हायरार्की सेट करते हैं, एक एरिया में कितने सेल्स एम्प्लॉय होंगे, उसका सुपरवाइजर कौन होगा, उसका मैनेजर कौन होगा, यहाँ रिपोर्टिंग होगी, ये जो चीजें डिसाइड होती हैं वो डेवलपिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स टीम में आती हैं। सेल्स बजट, जो भी एक्सपेंस होते हैं एक साल में, क्वार्टर में, जो भी पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड डिसाइड कर लेते हैं, उसके बेसिस पे जो है वो बजट सेट किया जाता है। सेल्स बजट का मतलब है जितने भी एक्सपेंसेस जो हैं वो एक कंपनी एक सेल्स पे स्पेंड करने वाली है, वो जो है वो सेल्स बजट के अंदर आता है। तो ये भी जो है वो बहुत प्लानिंग के थ्रू ये डेवलप किया जाता है कि सेल्स बजट इतना है। हर टेरिटरी वाइज भी डिवाइड किया जाता है, प्रोडक्ट वाइज भी डिवाइड किया जाता है, ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ये बेसिस है इसके। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, हमें रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना क्वालिफाइड सेल्स पर्सनल, जिससे कि हम अपने सेल्स के जो ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं, टारगेट सेट किए गए हैं, उनको अचीव कर सके, तो ये भी इसमें होता है। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग ऑफ सेल्स टीम, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, कि अलग अलग तरह की ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब हो सकती है, ऑफ द जॉब होती है। ऑन द जॉब व्हेन जो एक सेल्स मैनेजर है या सीनियर एम्प्लॉय है वो अपने साथ न्यूली ज्वाइंड एम्प्लॉय को लेके जाता है, उसके जिस तरह से वो बात कर रहा है कस्टमर से, जिस तरह से वो डील कर रहा है, तो न्यू एम्प्लॉय उससे सीखता है। तो ये ऑन द जॉब होगी। ऑफ द जॉब हम जब प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे रहे हैं क्लासरूम के अंदर या एक हॉल के अंदर, तो वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है। इस तरह की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं। रूटिंग हो गया, अलोकेशन ऑफ डिफरेंट एरियाज टू सेल्स पर्सनल, ठीक है, अलग अलग जो सेल्स पर्सनल है उनको अलग अलग एरिया असाइन कर दिया जाता है और उसी की जिम्मेदारी वो संभालते हैं। तो ये रूटिंग के अंदर आता है, ठीक है। तो ये स्कोप था, ये यूनिट 1 का एक पहला पार्ट था। होप एक बेसिक आइडिया आपको सेल्स मैनेजमेंट का हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, आपके दिमाग में डाउट हैं, तो उसको मुझसे कांटेक्ट करिएगा, आप जरूर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और इस एस्पेक्ट को अपने आसपास ऑब्जर्व करने की भी कोशिश करिए, उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए, तो ज्यादा क्लियर होगा आपके दिमाग में सेल्स मैनेजमेंट का स्कोप। थैंक यू।